नमस्ते, मैं हूँ संगीता शाह। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, चक्रास के इस सीरीज़ में आज हम बात करेंगे अपने छठा चक्र के बारे में, जिसे कहते हैं आज्ञा चक्र, अजना चक्र या थर्ड आई चक्र। इसके ये अलग अलग नाम हैं। तो आइए देखते हैं इसके क्या गुणधर्म है, ये कहाँ होता है। तो ये इसका जो लोकेशन होता है, ये आपके दोनों भवों के मध्य में, मतलब ये दो आईब्रोज के मध्य में, यहाँ पे जहाँ पे मैंने बिंदी लगाई है, वहाँ पे आपका आज्ञा चक्र स्थित होता है। जैसे कि अब मैंने आप लोगों को बताया कि इंद्रधनुष के 7 रंगों से हमारे चक्र के 7 रंग मिलते हैं। तो इसका रंग कौन सा है? इसका रंग है गहरा नीला कलर। जैसे एक नील होता है ना, जो हम कपड़ों में डालते हैं, एकदम गहरा नीला कलर, वो इसका कलर होता है। और मैंने आपको कहा कि जो ग्रह है, हमारे 7 ग्रह से भी हमारे 7 चक्र कनेक्टेड है। 7 ग्रह मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने अपने हर वीडियो में आपको समझाया, राहु और केतु ये छाया ग्रह है। एक्चुअली हमारे होते हैं 7 ही ग्रह। तो हमारे आज्ञा चक्र के जो स्वामी है वो है चंद्रमा, जिनको अपना चंद्रमा भी बैलेंस करना है। अगर आपके कुंडली में चंद्रमा डिसबैलेंस्ड है या प्रॉब्लमैटिक है, सिचुएशन में है, तो आप अपने चंद्रमा को भी केवल अपने आज्ञा चक्र से क्या कर सकते हैं? बैलेंस कर सकते हैं। इसका जो दिन आता है, जैसे 7 दिन हमारे हफ्ते के होते हैं, उसमें से इसका दिन आता है सोमवार। जी हाँ। अब आइए, इसका तत्व क्या होता है? इसका तत्व होता है लाइट, यानी रोशनी। आज्ञा चक्र का तत्व रोशनी होता है। इसका जो फ्रेग्रेंस है, इसके साथ बहुत सारे फ्रेग्रेंसेस बहुत अच्छे जाते हैं। मैंने रोज़ फ्रेग्रेंस के साथ, इस चक्रा के साथ बहुत अच्छा काम किया है। तो आप रोज़ का फ्रेग्रेंस इस चक्रा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, जिनका आज्ञा चक्र डिसबैलेंस होता है उसके शारीरिक और मानसिक तकलीफ़ें क्या होती हैं। सबसे पहली चीज़ है, आज्ञा चक्र हमारे कौन से ग्लैंड से कनेक्टेड है? तो आज्ञा चक्र जो है हमारे सेंसरी ग्लैंड से कनेक्टेड है। सेंसरी ग्लैंड्स मतलब क्या? सेंसरी सिस्टम आपका। तो अधिकतर हमारा जो सेंसरी सिस्टम है वो हमारे हेड में ही स्थित है। जैसे आप नाक से सूंघते हैं, आँख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, आप अपनी जिह्वा से चीज़ों को टेस्ट करते हैं, और आपकी त्वचा, इससे आप क्या करते हैं? महसूस कर सकते हैं। ठंडी पवन चल रही है, गर्मी है, शीतलता है, ये सारा कुछ आपको आपके त्वचा से पता चलता है। तो ये हमारे सेंसरी ऑर्गन्स को गाइड करता, गवर्न करते हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चक्र है कि नहीं? अगर ये हमारे 5 सेंस अगर ना हो तो जीवन बड़ा ही बेरंग लगेगा। अगर हम देख ना सके, सुन ना सके, स्वाद ना ले सके, सूंघ ना सके, तो जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं आज्ञा चक्र हमें हमारे होने का एहसास दिलाता है, क्योंकि इन सारे सेंसेस के बिना तो जीवन हो चाहे नहीं हो, वो एक ही बराबर है। तो हमारे होने का हमें एहसास दिलाता है कि हम कौन हैं, हमारे अंदर क्या एबिलिटीज़ है, ये हमें आज्ञा चक्र से प्राप्त होती है। जैसे कि मैंने कहा आपसे कि अनाहत चक्र के जो निचले चक्र हैं वो हमारे भौतिक सुखों से कनेक्शन रखते हैं, लेकिन अनाहत चक्र के बाद जो ये हमारे ऊपर के 3 जो चक्र हैं, आपका विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रार, ये आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कनेक्ट करते हैं। मतलब आपका लाइफ पर्पस क्या है, आप इस दुनिया में क्यों आए हैं, एक्चुअली आप कौन हैं। आपके मन में ये सवाल आता होगा ना कि मैं कौन हूँ, मेरा पर्पस क्या है लाइफ का। तो ये क्लियर करने के लिए ये हमारे 3 जो ऊपर के चक्र हैं ये हमें मदद करते हैं। ये हमारे स्पिरिचुअल चक्र हम इन्हें कह सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि शारीरिक यातनाएं क्या क्या होती है जिनका आज्ञा चक्र जो है स्टेबल नहीं होता या डिसबैलेंस होता है। तो सबसे पहली चीज़, जिसका भी आज्ञा चक्र डिसबैलेंस है, सबसे पहला प्रभाव उनके आँखों पर पड़ता है। आँखों में ग्लूकोमा जैसी चीज़ें हो जाना, या आँखों की रोशनी कम होना, देखने की क्षमता सबसे पहले कम हो जाती है अगर आपका आज्ञा चक्र वीक है। तो ये क्यों, मैं आपको आगे बताऊंगी।
देखने की क्षमता, और आँखों में इन्फेक्शंस होना, आपको कॉन्स्टेंटली सर में दर्द रहना, ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। माइग्रेन की तकलीफ़ होना, बार बार ऐसे लगना कि सर में जैसे कुछ चुभ रहा है, इस तरह की तकलीफ़ होना, बहुत ज़्यादा नेगेटिव विचार आना, ये हो गए हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड जो फिज़िकल हेल्थ है। अब मेंटल हेल्थ कैसे अफेक्ट होती है? अगर बच्चे हैं, विद्यार्थी जीवन में या सहज ही हमें जीवन में मेमोरी की बहुत आवश्यकता होती है। अगर हमारी स्मरण शक्ति सही नहीं है तो हम जीवन में बहुत ज़्यादा लोगों को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। कुछ लोगों का होता है ना, अभी रखते हैं और अभी भूल जाते हैं। राइट हाथ से रखा था और उन्हें ऐसे बोलते हैं कि अभी जस्ट रखा था और मुझे याद नहीं है। स्मरण शक्ति का कम होना, बच्चों में इसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है पढ़ने में, कोई चीज़ को याद करने में। उन्हें स्टूडेंट्स जो जितने भी विद्यार्थी हैं उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। मेमोरी बहुत वीक होना। दूसरी चीज़ स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ऐसी चीज़ों आपके जीवन में जगह बना लेती हैं, क्योंकि जब आज्ञा चक्र डिसबैलेंस होता है तो व्यक्ति बड़ा जजमेंटल हो जाता है। हर चीज़ के लिए, हर चीज़ को लेके जजमेंटल होता है। कोई चीज़ में क्लैरिटी नहीं दिखती है और उनकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बहुत पुअर होती है। मतलब वो कोई डिसीजन ले ही नहीं सकते अपने जीवन में। जब भी कोई डिसीजन लेना होता है उन्हें किसी की सलाह की ज़रूरत पड़ती है। वो अपने बल पे अपने फ़ैसले कभी भी नहीं कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो जाता है। वो अपने फ़ैसलों के लिए हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हैं। जैसे मैंने कहा कि थर्ड आई चक्रा है, तो जैसे भगवान शिव के माथे पर हम अक्सर देखते हैं थर्ड आई खुली हुई है, तो ऐसा ही आँख हमें यहाँ खुल जाएगा, इसका अर्थ ये नहीं है। वो फिज़िकली दिखेगा नहीं, लेकिन थर्ड आई से मेरा अर्थ है कि आपका पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट हो जाता है। तो थर्ड आई जब एक्टिवेट होती है तो क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं आपके लाइफ में। सबसे पहली चीज़, जैसे ही आपकी थर्ड आई एक्टिवेट हो जाती है, आपका इंट्यूटिव पावर बहुत स्ट्रांग हो जाता है। आप लोगों का माइंड पढ़ सकते हैं कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है। आप उनके भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में आप बता सकते हैं। आपका क्लैरवॉयंस यानी क्लियरली देखने का मतलब सिर्फ फिज़िकल आँखों से नहीं, वो उस थर्ड आई से आप उन सब कुछ देख सकते हैं। क्लैरवॉयंस, क्लैर ऑडिएट हो जाते हैं आप। मतलब आप वहाँ स्थित नहीं हैं तो भी आपको वहाँ की बातें सुनाई दे सकती हैं। आप यहाँ बैठ के कहीं और क्या चल रहा है ये आप बता सकते हैं। किसी व्यक्ति ने वहाँ पे कौन से कपड़े पहने हैं ये आप बता सकते हैं। उस वक्त उस जगह का माहौल कैसा है ये आप बता सकते हैं। इसे क्लैरवॉयंस कहते हैं। आप यहीं रह के आप बहुत दूर की चीज़ों को देख सकते हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि आपकी देखने की क्षमता बढ़ जाती है, आपकी सोचने की क्षमता बढ़ जाती है और आप औरों से अलग होते हैं। देखिए, ये सारे जो एबिलिटीज़ है हर एक व्यक्ति में है। मैंने आपसे हर चक्रा के वीडियो में एक चीज़ कहा है कि आप जब भी अपने चक्रा के पास आइए, चक्रा के बारे में जानने की, समझने की कोशिश कीजिए, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप उन्हें जागृत करने के बारे में प्रयास नहीं कीजिए। आप हमेशा उनको बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब भी आप बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तभी आपके चक्र अपने आप बैलेंस होंगे और एक्टिवेट भी होंगे। मैं आपको बताती हूँ कि अभी जिसका डिसबैलेंस हुआ उसके क्या सिम्टम्स होते हैं और जिसका बैलेंस रहता है उसका टोटली अपोजिट। उनकी मेमोरी बहुत शार्प रहेगी, चीज़ें उनको बहुत अच्छे से याद रहेगी, क्लैरवॉयंस हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें वो बताने लगते हैं, बहुत सारी समस्याओं के समाधान उनके पास होते हैं। तो एक बहुत ही इंट्यूटिव पावर उनका एक्टिवेट हो जाता है और वो एक भीड़ से अलग दिखने लगते हैं। सबसे पहली चीज़, जिसका थर्ड आई चक्रा बहुत अच्छे से एक्टिवेट होता है उसका स्किन ग्लो करने लगता है। जिसके भी चेहरे पे बहुत ज़्यादा मुहासे, दाग धब्बे, ब्लेमिशेस, झाइयाँ ये सब है, तो आप अपने थर्ड आई चक्रा को बैलेंस करिए। इससे आपके स्किन के बहुत सारे प्रॉब्लम्स अपने आप ठीक हो जाएंगे और आपके अंदर एक स्थिरता आ जाएगी। क्योंकि जब हम
चक्रों को बैलेंस करते हुए जब हम ऊपर की ओर आते हैं, बस यहाँ आने के बाद जब हम यहाँ पे स्थिर हो जाते हैं, तो उसके बाद सिर्फ परमात्मा से वो कनेक्शन की ही दूरी रहती है। बस मतलब हमारा नंबर डायल हो चुका है, बस अब उनसे बात होना ही बाकी है। तो परमात्मा से साक्षात्कार हमारा हो सकता है, क्योंकि उसके बाद हम सीधे सहस्रार में पहुंच जाते हैं, और सहस्रार से सिर्फ परमात्मा का हमें एक साक्षात्कार होता है, हमें हमारे अपने होने का, कि हम क्या है। क्योंकि इसके अलावा जिन टैग्स के साथ हम अपने आप को देख रहे हैं, जिन डिग्रियों के साथ हम अपने आप को देख रहे हैं, जिन डेजिग्नेशंस के साथ हम अपने आप को देख रहे हैं, वो तो हम है ही नहीं। इसका ज्ञान आपको कब होगा? जब आप थर्ड आई तक पहुँचेंगे। तो आइए अभी देखते हैं इसको बैलेंस कैसे कर सकते हैं। बहुत सरल है। जैसे मैंने आपको कहा कि इसका जो तत्व है वो है लाइट। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहली चीज़, आप सनलाइट में जाएंगे। और सनलाइट कभी दोपहर की नहीं, जब सन उग रहा होता है, जब सन राइज हो रहा होता है, सूर्योदय हो रहा होता है, उस वक्त जब बहुत ही चिलचिलाती धूप नहीं है, बहुत ही सौंधी सौंधी सी धूप होती है, उस वक्त आप उस सूर्य की ऊर्जा को अपने थर्ड आई में अट्रैक्ट कीजिए। ऐसे महसूस कीजिए कि जो सूर्य की जो रोशनी है वो मेरे थर्ड आई में जा रही है। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं? आप लगातार नीले आकाश की ओर देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब आदमी पहुँचता है, थर्ड आई पे जब पहुँचता है, तो उसके ना अटैचमेंट्स ख़त्म हो जाते हैं। क्या हम जैसे ही अनाहत पे पहुँचते हैं, तभी हमारे अटैचमेंट्स ख़त्म होने लगते हैं। कोई चीज़ से मोह नहीं रहता, या वो मेरा 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 करने की जो हमारी आदत है वो ख़त्म हो जाती है। सबके प्रति समर्पण की भावना हमारे अंदर आ जाती है। तो यहाँ पे अनाहत में अटैचमेंट शुरू होता है, और यहाँ आके हम पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं। फिर जीवन में लोभ करने के लिए, मेरा कहने के लिए हमारे पास कुछ नहीं होता। तो हम एक शून्य की ओर आगे बढ़ रहे होते, जहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ हम हैं, और वही सच है। ये हमें वहाँ का ज्ञान तब होता है। तो आकाश ही एक शून्य है, वहाँ पे शून्य है, वहाँ कुछ नहीं है। तो हम एक शून्य की ओर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं? जैसे कि इसका रंग मैंने आपको बताया वो गहरा नीला है, तो नीली कलर के वस्त्र आप पहनिए, नीले कलर की वस्तुएं आप अपने इर्द गिर्द ज़्यादा रखिए। अपने जीवन में नीले कलर के वस्तुओं का ज़्यादा सेवन कीजिए। इससे आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होगा। थर्ड आई चक्र एक्टिवेट करने का सबसे सरल जो उपाय है मैं अब बताने वाली हूँ, वो है इसका मंत्रा चैंटिंग। जी हाँ, इसका मंत्र कौन सा है? इसका मंत्र ही अद्भुत है, जो अपने आप में पूर्ण है, वो है ओम। जी हाँ, संसार के कण कण में, हर एक कण में ओम ही बसा हुआ है। आप ध्यान लगाकर सुनेंगे तो हर एक कण से केवल एक ही स्वर निकलता है, वो है ओम। तो इसका जो स्वर है वो है ओम। और ओम आप जब भी कहते हैं, अगर आप केवल गले से ओम कह रहे हैं तो वो गलत उच्चारण है। आपका जो ओम है वो आपके मूलाधार से, आपकी नाभि से होते हुए ऊपर की ओर आना चाहिए, क्योंकि ओम जो है वो मूल से आता है। तो मूल से आते हुए जब वो आज्ञा चक्र पर जब आप पहुँचेंगे, वहाँ पे उसको स्थिर करिए, वहाँ पे ओम को स्टेबल करिए, और कुछ देर वहीं पे अपना ध्यान केंद्रित करिए। आप जैसे जैसे ओम का उच्चारण बढ़ाते जाएंगे, आपका थर्ड आई चक्र बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगेगा। उसमें जो भी इम्बैलेंस है वो बैलेंस होने लगेगा, और आपको अपने स्वयं का साक्षात्कार होने लगेगा कि मैं कौन हूँ। एक्चुअली हम परमात्मा का ही अंश है, ये आपको वहाँ जाके पता चलेगा। वो अद्भुत अनुभव होता है माय डियर फ्रेंड्स। जिसने उसका अनुभव किया है वही वो भी उस क्षण को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, शब्दों में उसका वर्णन असंभव है। उसके लिए स्वयं आपको उसका अनुभव करना पड़ेगा। उसके लिए बहुत सरल तरीका है, रोज़ ध्यान कीजिए। मैंने अपने हर वीडियो में कहा है, अगर आप ध्यान करेंगे तो आपको ज्ञान मिलेगा। तो रोज़ ध्यान कीजिए, ओम चैंटिंग कीजिए, और अपने इस चक्र को, इस अद्भुत चक्र को अपने जीवन में बैलेंस करिए, उसे जागृत करिए माय डियर फ्रेंड्स। ये सारे चक्रों के बारे में इतना मैं आपको डिटेल में बताने का केवल एक ही कारण है, मैं चाहती हूँ कि हर एक व्यक्ति
जो है अपने चक्रों को समझे। और कोई ताबीज़, कोई पत्थर, और कोई लोग अलग अलग तरह के स्टोन्स पहनते हैं, न जाने कौन से तरह के ताबीज़ पहनते हैं, पता नहीं क्या क्या टोटके टोने करते हैं। मैं कहूँ दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता। जो भी आपका जीवन है उसका सार ये सातों चक्र हैं। केवल आप इन पर ध्यान देंगे ना, आपका जीवन एक अलग ही रूप रंग में आपके सामने रहेगा। तो केवल अपने चक्राओं को स्टेबल कीजिए, उनको अलाइन कीजिए और उनको हील कीजिए, उनको एक्टिवेट कीजिए, और देखिए जीवन में कितना आनंद आएगा आपको। आने वाले चक्र में मैं आपको मिलूँगी हमारे 7वें चक्र, बहुत ही अद्भुत चक्र सहस्रार के साथ। तब तक के लिए आत्म नमस्ते।